हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 53 और क्लास 9। हमेशा की तरह सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक माय चाइल्डहुड चैप्टर जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था उसी को इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया गया है। चलिए रीड करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अ साइंटिस्ट एंड अ statesman. His projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century. तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम क्या थे? साइंटिस्ट थे। जो हमारा देश है उसके बहुत अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं वो। और उन्होंने काम किन किन प्रोजेक्ट्स पे किया? स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन सभी पर उन्होंने बहुत जो है अपना योगदान दिया है, बहुत अच्छे से काम किया है और गाइडेंस भी प्रोवाइड की है। ठीक है, हमारे देश में कि इनटू द 21st सेंचुरी। ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत काम किया है। ही बिकेम आर 11th प्रेजिडेंट इन 2002 और वो 2002 में हमारे 11th प्रेजिडेंट भी थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया, अपने बचपन के बारे में बताया। माई चाइल्डहुड इज़ अ स्मॉल, कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन कैसा था? छोटा था। पर उन्होंने अपने जितने भी मतलब इंसिडेंट थे उनके चाइल्डहुड के वो बताएं। तो चलिए वन बाय वन जो है इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले वो अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द erstwhile Madras state. Parents were simple and kind. Kalam and his siblings got such qualities from them. अब यहाँ पे कहते हैं वो कि उनका जो परिवार था वो कैसे था? एक मिडिल क्लास फैमिली में वो बॉर्न हुए थे और फैमिली उनकी क्या थी? तमिल फैमिली थी। ठीक है, एक आइलैंड पर वो रहते थे और वो क्या था? वो था रामेश्वरम। ठीक है, यहाँ पे वो बताते हैं कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो कैसे थे? सिंपल थे, काइंड थे। ठीक है, मतलब एक बहुत नॉर्मल और सभ्य सरल इंसान थे जो उनके पेरेंट्स थे, माँ बाप जो थे वो बहुत सरल स्वभाव के थे। और उसके अलावा यही चीज़ कलाम और जो उनके सिबलिंग्स थे उन्होंने ये क्वालिटीज़ उनसे सीखी थी। इसके अलावा यहाँ पे जैनुल आबदीन, ठीक है, और उसके अलावा क्या है? अम्मा इनके पेरेंट्स का नाम है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो उनके फादर थे उनका नाम था जैनुल आबदीन और वो उनसे ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा था। और जो अम्मा जो उनकी माँ थी उनसे उन्होंने फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ठीक है, दयालु भाव और भावुकता, ये सारी चीज़ें उन्होंने किससे सीखी थी? अपनी माँ से सीखी थी। ठीक है, फर्स्ट वेजेस मतलब उन्होंने पहली बार जब कमाई आप कह सकते हैं कब की थी? व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 में। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इट टर्न्ड आउट टू बी द अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेजेस फ्रॉम द for the first time for Abdul Kalam. He started helping his cousin Samsuddin to catch the bundles thrown from the running train. चलती हुई ट्रेन से जो न्यूज़पेपर के बंडल्स होते थे वो बाहर फेंकने होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कैच करने होते थे उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी सी उन्हें जॉब करनी थी और जिसके उनको मतलब पैसे मिलते थे, तो वो अपने भाई की हेल्प करते थे और उससे उन्हें अर्निंग मिलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे उनके फ्रेंड्स कौन कौन थे और क्या था इसके बारे में बताया गया है कि 3 क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। तो यहाँ पे उनके 3 बहुत अच्छे खास दोस्त थे जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण थे। ठीक है, मतलब अपने रिचुअल्स को बहुत अच्छे से मानने वाले लोग। लेटर इन लाइफ, तो आगे चल के उनकी लाइफ में क्या हुआ कि रामानंद शास्त्री जो उनके दोस्त थे, ठीक है, वो क्या थे? बिकम द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। ठीक है, वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि रामेश्वरम टेम्पल के वो क्या बन गए थे? पुजारी बन गए थे। ठीक है, और उन्होंने वहाँ के जो मंदिर है उसका कामकाज देखते थे। फिर उसके बाद है अरविंदन ने क्या किया था? ही स्टार्टेड बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स and
यहाँ पे बताया गया कि जो उनका दूसरा दोस्त था अरविंदन, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था किस चीज़ का, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, और उसी का काम करते। जो थर्ड उनका फ्रेंड था वो कौन था, शिव प्रकाशन। शिव प्रकाशन क्या करते थे, बिकम केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। साउथर्न रेलवेज में वो केटरिंग का काम करते थे, खाना इधर से उधर पहुंचाने का, ठीक है, तो उनका ये बिजनेस था। तो तीनों ही दोस्त जो है वो कुछ ना कुछ करते थे। उसके बाद है एज चिल्ड्रन नन ऑफ देम एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग एनी religious ceremonies, events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories Kalam's mother and grandmother would tell the children in his फैमिली। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें कभी भी महसूस ही नहीं हुआ कोई भी डिफरेंस है हमारे बीच में, धर्म को लेके, किसी भी रिलीजन को लेके, ठीक है। हमारी जो अपब्रिंगिंग है, मतलब जब हम बढ़े तो किसी तरीके का भेदभाव हमें सिखाया ही नहीं गया। हम आपस में मिलजुल कर रहते थे और बड़ी खुशी से रहते थे। कोई धर्म जाति ये सारी चीज़ें थी ही नहीं हमारे बीच में, ठीक है। हमारे घर में जो भी रिलीजियस सेरेमनीज़ होती थी, चाहे कोई त्यौहार है, ठीक है, सब मिलकर मनाते थे। किसी भी तरीके का त्यौहार है, किसी घर में कोई शादी है तो सब मिलकर मनाते थे। कोई भी धर्म वर्म का कुछ भी नहीं था, ठीक है। रामायण का पाठ होता था, सब मिलकर सुनते थे। उसके अलावा अगर कोई कहानी सुनाती थी कलाम की मदर या दादी, तो सारे बच्चे बैठ के सुनते थे, ठीक है। उनके सभी दोस्त भी सुनते थे, उनके सिबलिंग्स भी सुनते थे। उसके बाद है व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड अ न्यू टीचर ज्वाइन द स्कूल हु चेंज द सीट्स ऑफ कलाम एंड हिज फ्रेंड रामानंद शास्त्री डिस्क्रिमिनेटिंग देम बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो उनका एक न्यू टीचर स्कूल में आया। उसने क्या किया, सबसे पहले आते ही जब देखा कि कलाम और उनके फ्रेंड जो हैं उनकी कास्ट अलग है, तो इस बेसिस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हुए उनके रिलीजन के बेस पे उन्हें अलग करके बिठा दिया। दिस लेफ्ट बोथ द स्टूडेंट फीलिंग हर्ट एंड दे टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अब उन्हें, ये बच्चे थे छोटे और आज तक वो उनको कभी ये नहीं सिखाया गया था, और अचानक से उनके साथ ऐसा हुआ कि दोनों दोस्तों को कास्ट बेसिस पे अलग कर दिया, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये इंसिडेंट अपने पेरेंट्स को बताया। Lakshmana Sastri summoned the teacher and told him that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं लक्ष्मण शास्त्री, जो कि रामानंद शास्त्री के फादर थे, वो कहते हैं कि टीचर से जाके आप बच्चों के जो मन के अंदर है वो पॉइजन, जहर मत भरिए, वो भी जो धर्म और ये सारी चीज़ें इनको लेके, सोशल इनइक्वालिटीज़ को लेके बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें मत डालिए, ठीक है। वो बच्चे हैं और उनके मासूम दिल को वैसे ही रहने दीजिए जैसे वो हैं। ही bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. The strong sense of conviction Lakshmana Sastri conveyed ultimately reformed this young teacher। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लक्ष्मणा शास्त्री हैं वो टीचर से क्या कहते हैं, वो कहते हैं या तो आप माफ़ी मांगिए, ठीक है, और आप इस स्कूल और इस आइलैंड को, ठीक है, इस प्लेस को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आप ऐसा जो बच्चों के बीच में नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश करें बिल्कुल भी सही नहीं है और हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और उस यंग टीचर को बाद में अपनी गलती महसूस भी होती है, वो उन्हें महसूस करवाते हैं कि आपने जो किया वो बहुत गलत किया। The next paragraph is another teacher, Shiv Subramaniam Iyer, was also an orthodox Brahmin but a rebel. His wife on the other hand was conservative। So यहाँ पे जो एक और यहाँ पे टीचर की बात हो रही है कि उनके एक और टीचर थे, ठीक है, उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे, ठीक है। बट उनकी जो वाइफ थी वो तो ठीक थे, बट उनकी जो वाइफ थी वो कैसी थी, थोड़ी कंजर्वेटिव थी, ठीक है, चीज़ों को लेके थोड़ा कंजर्वेटिव थी।
He used to spend a lot of time with कलाम, encouraging him to study and succeed. वो हमेशा जो है कलाम को encourage करते थे कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें. One day he invited कलाम to his home for a meal. अब एक दिन वो अपने घर पे कलाम को जो इनवाइट करते हैं खाने के लिए. But his wife did not allow कलाम to enter the kitchen. लेकिन जो कलाम जो हैं उन्हें एंटर नहीं करने देती. कौन? जो अय्यर जी की वाइफ होती हैं, ठीक है, वो एंटर नहीं करने देती अपने किचन में. क्यों नहीं करने देती हैं? ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हर. मतलब वो एंटर नहीं करने देती लेकिन फिर भी वो कुछ कहते नहीं है कलाम, ठीक है. बट सेट बिसाइड्स कलाम टू हैव अ मील. अब ये क्या होता है कि यहाँ पे जब वो एंटर नहीं करने देती हैं तो ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हर बट सेट बिसाइड्स कलाम टू हैव अ मील विद हिम. तो अब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं. मतलब कलाम जहाँ बैठते हैं वहीं पे उनके हस्बैंड भी आके बैठ जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया था और वो उनके घर आए थे, तो वो उनके साथ जो है अच्छे से बिहेव करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, ठीक है. इनइक्वालिटी कहीं शो नहीं करते हैं. लेटर ही टोल्ड कलाम नॉट टू गेट अपसेट सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना है कि जब तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है. वो समझाते हैं कि अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर तुमने एक बार डिसाइड कर लिया कि तुम्हें सिस्टम को चेंज करना है तो उसके लिए तुम्हें ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हें उनसे जूझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा उन्हें सॉल्व करते हुए. नेक्स्ट टाइम व्हेन कलाम वॉज इन्वाइटेड टू डिनर हिज वाइफ टुक कलाम इनसाइड देयर किचन एंड सर्व्ड फूड. और जब अगली बार कलाम उनके घर आते हैं खाने के लिए तो इस बार वो अपने किचन तक उन्हें आने देती हैं, ठीक है. मतलब उनकी वाइफ ने, अय्यर जो थे उनके टीचर, उनकी वाइफ ने पहले अलाउ नहीं किया पर बाद में उन्हें अलाउ किया जब वो नेक्स्ट टाइम आए. देन when Kalam wanted to go out of his hometown to study, he went to his father to take permission. His father told him as if thinking aloud. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कलाम है अब वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना कि गो आउट ऑफ हिज होम टाउन टू स्टडी. अपने होम टाउन से जो है वो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है. ही वेंट टू हिज फादर टू टेक परमिशन. अब वो अपने पिता के पास जाते हैं और परमिशन लेने के लिए कि मुझे आगे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है. हिज फादर टोल्ड हिम एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो यहाँ then उनके फादर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. तुम आगे बढ़ना चाहते हो इसलिए तुम यहाँ से जाना चाहते हो. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट. और वो कहते हैं कि क्या तुमने देखा है कि जो सीगल है वो अकेला सूरज के पास या उससे परे उतनी दूर उड़ने की कोशिश करता है अपने घोंसले को छोड़ के. ही कोटेड खलील गिब्रान to Kalam's hesitant mother, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. वो क्या कहते हैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि ही कोटेड. अब वो कोट करते हैं कि खलील गिब्रान टू कलाम्स हेजिटेंट मदर. वो यहाँ पे कहते हैं कि जब जो एक इंसान है, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए. जैसे मैं नॉर्मली बताऊं तो हमें अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए लेकिन अपने विचार किसी पे थोपने नहीं चाहिए, ठीक है. तो वो यहाँ पे मेन देखिए एंड की जो 2 लाइन्स है यहाँ पे क्या लिखा है कि यू मे गिव देम योर लव. तुम अपना प्यार तो दो उन्हें बट नॉट योर थॉट्स, पर अपने विचार मत दो. जो तुम सोचो ये मत उम्मीद करो कि वो भी वही करेंगे, ठीक है.
फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, उन्हें खुद के विचार जो है उन्हें सोचने दो। हर किसी के अलग अलग विचार होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो उनके खुद के विचारों को उन्हें खुद को समझने दो कि वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे वो समझाते हैं इस बात को, ठीक है। तो उनके फादर का थॉट कुछ और था, लेकिन उसके बाद जब वो कोट करते हैं तो वो थॉट अलग था। तो यहाँ पे आपको टास्क दिए गए हैं 3 टास्क। इन टास्क में आपको फर्स्ट टास्क में जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं 20 to 30 वर्ड्स में। देन सेकेंड टास्क में 40 to 50 वर्ड्स में आपको दोनों क्वेश्चन लिखना है, और थर्ड क्वेश्चन में आपको 100 to 120 वर्ड्स लिखने हैं। तो इसके बाद जो है आपको CAB मैसेज दिया गया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को सोप से और पानी से रोज़ धुलें, ठीक है। और कोविड जो है अभी फिर से दिल्ली में बढ़ रहा है, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि आप जितना केयर करें उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टास्क का फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। फर्स्ट वेजेस के लिए अब्दुल कलाम ने क्या किया था? आंसर है अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम to catch these bundles of newspaper thrown from the running train when the Second World War broke out in 1939। तो जो अब्दुल कलाम है उन्होंने अपनी फर्स्ट वेजेस जो है वो कब अर्न की थी? वो अपने जो कज़न ब्रदर है उसकी हेल्प कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूट करने में न्यूज़पेपर रामेश्वरम में, ठीक है। और जो बंडल्स होते थे न्यूज़पेपर के उन्हें वो जो चलती हुई ट्रेन से थ्रो किए जाते थे तो उन्हें कैच करते थे। तो ये कब हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 में। ओके, देन उसके बाद बोला गया है कि क्वेश्चन 2 जो है आपका यहाँ पे, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से उन्हें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मिले थे? आंसर है अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। अपने फादर से उन्हें ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, और जो मदर है उनसे काइंडनेस और गुडनेस मिली थी। देन थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स। अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स को कैसे डिस्क्राइब किया था? तो आंसर है यहाँ पे कि कलाम्स फादर Jainul Abidin was not a wealthy or educated person. However, he was an honest and generous man who possessed great initiative wisdom. He was self-disciplined and avoided all inessential luxuries. Kalam's mother, Ashiyamma, was an ideal helpmate to her husband. She believed in goodness एंड प्रोफाउंड काइंडनेस एंड फेड मैनी पीपल एवरी डे। सो यहाँ पे जो उनके फादर थे वो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वाले नहीं थे और बहुत ज़्यादा जो है एडुकेटेड भी नहीं थे, बट वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, ईमानदार इंसान थे, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन इंसान थे, बहुत सारी लग्जरी और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते थे। उनकी मदर हमेशा अपने हस्बैंड का जो है साथ देती थी, एक आइडियल वूमेन थी और सपोर्ट करती थी उनके साथ जो है किसी भी तरीके का डिसीज़न में। और उसके अलावा वो बहुत काइंड थी, गुडनेस थी उनके अंदर, ठीक है। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर्स हाउस फॉर डिनर। जब अब्दुल कलाम अपने टीचर के हाउस में मतलब उनके घर में खाना खाने के लिए गए थे, डिनर के लिए गए थे, तो क्या हुआ था? आंसर है When Abdul Kalam's teacher invited him to his house for dinner, his wife did not allow him to enter in her ritual pure kitchen, but his teacher did not say anything to her and sat beside him to have a meal। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम के जो टीचर थे, जब उन्होंने इनवाइट किया उन्हें डिनर पर अपने घर पर, तो उनकी जो वाइफ़ थी उनके टीचर की, उन्होंने क्या किया, अपने जो रिचुअल प्योर किचन था, ठीक है, उसमें उन्होंने एंटर नहीं करने दिया कि ये मेरा किचन है, इसमें मैं किसी और को ऐसे एंटर नहीं करने दूंगी, ठीक है, जो रिलीजियस है इन चीज़ों को लेके। सो उनके टीचर ने अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ जहाँ पे कलाम बैठे थे वहीं पे जाके उनके पास वहाँ पे बैठे और वहीं पे उनके साथ खाना खाया। सो उनकी वाइफ को समझ आ गया कि ये सारी चीज़ें जो हैं गलत हैं, उन्होंने गलत किया और अगली बार उन्होंने इस चीज़ को रिपीट नहीं किया। देन जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
और नेक्स्ट टास्क है, नेक्स्ट टास्क के 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शेड सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंसेस कैन बी रिसॉल्व पीसफुली। सो यहाँ पे आपको एक इंसिडेंट बताना है कि शांति से कैसे पीसफुली आप किसी इंसिडेंट को सॉल्व कर सकते हैं। सो आंसर यहाँ पे द इंसिडेंट ऑफ हिज टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर who invited Dr. Kalam for dinner to his home is best to understand how differences can be resolved peacefully. So जब उन्होंने अपने घर खाने पे बुलाया था उनके टीचर ने, ठीक है, कलाम को, तो यहाँ पे बहुत शांति से, बिना कुछ कहे, बिना किसी को ब्लेम किए, बहुत शांति से जो है पीसफुली इस चीज़ को ठीक कर दिया गया। क्या कि हमें जो है इनइक्वालिटी नहीं शो करनी, सब बराबर है, ठीक है, इस चीज़ को शो करना है। तो उसको बिना कुछ किसी को कहे उनके टीचर ने जाके उनके साथ बैठ के जो है खाना खाया और यहाँ पे उनकी वाइफ को सब समझ आ गया। हिज वाइफ डिड नॉट अलाउ कलाम टू एंटर इन हर रिचुअल प्योर किचन. His teacher did not say anything to his wife but sat beside Kalam to have a meal. Next time when Kalam was visited to dinner, his wife took Kalam inside their kitchen. So यहाँ पे कलाम है, यहाँ टी नहीं होगा, KALAM है, ठीक है, ये आप L कर लेंगे इसे करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन है who were Abdul Kalam's best friends? What does it tell us of Indian सोसाइटी? सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे और इंडियन सोसाइटी के बारे में ये क्या दर्शाता है. आंसर है हिज फ्रेंड्स वो आर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. तो यहाँ पे जो उनके दोस्त थे वो कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन. ये तीनों ही जो लड़के थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, बट फिर भी सब मिलकर रहते थे. इट टेल्स अबाउट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये क्या बताता है कि अलग अलग धर्मों और अलग अलग परिवारों के होने के बाद भी वो कैसे एक साथ रहते थे. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता को दर्शाता था, ठीक है. दिस tells us that we may be from different communities, races or castes, but we are together a bond of being Indian. तो यहाँ पे क्या दर्शाता है कि हम सभी जो है भारतीय हैं, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रेस या किसी भी कास्ट के हों. इस बॉन्ड को वो शो करते हैं, ठीक है. देन टास्क थर्ड जो है इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अब्दुल फादर सैड अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट. सो आपको इस पर कमेंट करना है, आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं, इससे आपको क्या समझ आया. आंसर है कि दीज लाइन्स आर फ्रॉम हिज फादर व्हेन ही वांटेड हिज परमिशन टू गो आउट ऑफ हिज टाउन फॉर स्टडी. ये उनके फादर की लाइन्स हैं, ठीक है, जब वो ये बताते हैं कि वो पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, परमिशन लेने जाते हैं. He meant that Dr. Kalam now should go out and explore the world. He should go out and study as there was not sufficient resources in the town. Their family was not happy as Kalam was going out. तो वो कहते हैं यहाँ पे sufficient वो resources नहीं है जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई को कर सके, ठीक है. लेकिन उनकी फैमिली खुश नहीं होती है. क्यों नहीं खुश होती है? घर का एक मेंबर कहीं दूर रहे तो बहुत सारे लोग नहीं खुश होते हैं, तो ऐसे वो भी खुश नहीं थे. ही टोल्ड हिम डैट अ सीगल फ्लाइज अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट नेस्ट. तो कहते हैं कि कोई भी जो है, जैसे कोई एक इंसान अकेला कहीं दूर जाके रहे तो वो यही कहते हैं कि जैसे सीगल जो है वो अपने घोंसले को छोड़ के इतनी दूर नहीं जो है उड़ता है. तो ही डज़ नॉट सीक हेल्प एंड कंपनी, सो ही should allow has to be alone in his journey and not care about his resources. He should not seek anybody's company and be happy in whatever the God has assigned to him. So यहाँ पे आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं. आप चाहें तो इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पॉइंट्स, ठीक है. यहाँ पे आपको बोला गया ना कि 100 to 120 वर्ड्स, तो आप और ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. चाहें तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं. ओके नाउ अब ये वर्कशीट कंप्लीट होती है. आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है जिससे बाकी बच्चों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके. ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स.